पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को कानूनी नोटिस भेज दिया है। कॉर्बिन ने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद आईपीएल खेलने का फैसला कर लिया। आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस ने एक खिलाड़ी के जख्मी होने पर कॉर्बिन को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। अगर बैठ के आराम से सोचें ठीक है जी, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो मेरे ख्याल में कि हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। अगर जिस तरह मैंने अभी ये रिसेंटली चेंजिंग देखी है, अगर ये इसी तरह चेंजिंग करते रहे। ठीक है भाई, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाई। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहां पे चले गए हमें छोड़ के? ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो उसके जो एजेंट है उसके जरिए लीगल नोटिस भेज दिया। बॉश ने जारी बात है, पीएसएल और हिसाब किताब है, आईपीएल और हिसाब किताब है। बॉश ने कहा भाई साहब है सिंघानियाज की पार्टी में जाना पड़ेगा, और उसने कहा भैया आप सिंघानियाज की पार्टी में जाएंगे, ये शौकत को मना कर दो, कह दो यार के तबीयत नहीं ठीक, कुछ और काम आ गया, शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान टीम पे सिर्फ हंसा ही आता है, ये अपना मजाक खुद बनवाते हैं, कुछ पीसीबी बनवा देता है, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बनवा देती है, और ये चीजें चलती जा रही हैं। उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है, मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है, और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पेशावर ज़ल्मी का। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बिन बॉक्स से छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र नहीं है, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से इतना पैसा लूंगा, उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा। जब ये टूर्नामेंट आईपीएल के साथ क्लैश नहीं करता था तब अपने मसले थे। कायरन पोलार्ड जो खेल रहे थे कराची किंग्स के लिए, बड़ा अच्छा खेल रहे थे, वो कराची को मुश्किल सिचुएशन में छोड़कर आनंद अंबानी की वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने चले गए थे, बल्कि वो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज थी जिसको अटेंड करने के लिए कायरन पोलार्ड ने कुछ मैचेस छोड़ दिए थे पीएसएल में पिछले साल और वहां चले गए थे। तो ये आपको दिखाता है कि कितने सीरियस हैं ये प्लेयर्स बाकी लीग्स को लेकर और आईपीएल को कितनी अहमियत देते हैं। आईपीएल इनके लिए सबसे ऊपर है, अति उत्तम लीग जिसको कहा जाता है, सबसे बड़ी लीग इनके लिए, इससे ऊपर इनको कुछ नजर नहीं आता। उसके लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर सकते हैं। मुझे यही चीज का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाए। अगर आज आईपीएल वाले कहे डेविड वार्नर को, किसी प्लेयर को कहते हैं, डेविड वार्नर कहते हैं कि यार आपको इस हमारी टीम में दोबारा से आना पड़ना है, खेलना पड़ना है, वार्नर कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो तो इंडिया को अपना सेकंड होम कहता है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लीगल नोटिस भेजेंगे, वो हमें जिसको कहते हैं फाइन पे कर देगा। नवीन उल हक ने भी ये एक दफा किया था, नवीन उल हक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था पीएसएल का, आईपीएल में वो पिक हुए थे, इस दफा दोबारा उन्होंने यही किया, उनको रिटेन किया पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली, अपोलोजाइज कर लिया कि मैं पीएसएल में नहीं खेल सकता। इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बजाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बड़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। डरो खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल भी वो कुछ कमा नहीं पाएंगे। उस टाइम में मेरा ख्याल है कि पीएसएल और आईपीएल ना इतना ज़्यादा ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के साथ। आईपीएल जो है वो स्टार्ट होगी 22 मार्च से लेकर 25 मई तक, और पीएसएल जो है वो स्टार्ट होगी सर अप्रैल की 11 तारीख से मई की 18 तारीख तक। पाकिस्तान के कोचेस भी या प्रोज भी यहाँ से छोड़कर आईपीएल में जाते रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के एंडी फ्लावर भी ऐसे कर चुके हैं, लेकिन उनका जब एग्रीमेंट हुआ था मुल्तान सुल्तान के साथ, तो उन्होंने एडवांस में बता दिया था कि जब आईपीएल की वहाँ नीलामी होगी, ऑक्शन होगी, तो मैं वहाँ चला जाऊंगा, और ये बाहमी रजामंदी के बाद एग्रीमेंट। वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। कॉर्बिन बोर्ड जिसको 1.5 महीना पहले पेशावर ज़ल्मी ने लिया था, उसको सोचा भी नहीं था कि वो कभी आईपीएल खेलेगा, उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है, मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है, और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पेशावर ज़ल्मी का। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने ब्रीच किया, लेकिन आप ये देखो प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र ही नहीं, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से इतना पैसा लूंगा, उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा, तो वो आईपीएल में चला गया, उसने आईपीएल को प्रेफर किया। एट द एंड आपको पता ही है कि पैसा मैटर करता है, मनी बोलती है, और मनी ने बोला है यहाँ पे आप देख ले, ये तो कॉर्बिन बॉश है, पीसीबी ने इसको लीगल नोटिस भेजा, लेकिन बात बताऊं क्या है, बात ये कि डर और खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे,
क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल में हम कुछ कमा नहीं पाएंगे। कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाए। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बन बोस के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। कॉर्बन बोस बेसिकली मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही है, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे। बट उन्होंने आईपीएल 3 साल कुछ कमा नहीं पाएंगे। और यही नहीं, उनको ये भी डर होगा, दुनिया में हर लीग के अंदर आईपीएल की टीम्स है, वहां पे भी लोगों में लेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में डर और खौफ होगा, किसी को पीएसएल का खौफ होगा। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज्यादातर पे लगता है कि इसका एक के दूसरा इंपैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मिल गए हैं, क्योंकि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं, और मुझे यही चीज का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी ने उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो लिजर्ड विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बन बोस ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए आप समझ लीजिए। लेकिन मुंबई इंडिया में उनकी बेस प्राइस जो आईपीएल के अंदर है वो 30 लाख इंडियन रुपीज है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बराबर। लिजर्ड विलियम की 70 लाख इंडियन रुपीज थी, जो कि उनकी जगह पर ये आई हैं, लिजर्ड विलियम की जगह पर कॉर्बन बॉस आई हैं। बट पॉइंट इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है, तो इसलिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया यह देखकर बौखलाया हुआ है कि साउथ अफ्रीका ने पीएसएल को लात मार के आईपीएल में सभी प्लेयर भाग रहे हैं। यह देख तनवीर अहमद और बाकी पाक मीडिया का चीखे चिल्लाने लगे हैं, और तनवीर अहमद तो और इजमाम उल ने भी लाइव शो में आके कहा कि सस्ती पीएसएल में कौन खेलेगा, क्योंकि बीसीसीआई इतना पैसा आईपीएल में देता है कि किसी भी टीम, किसी भी देश का प्लेयर आईपीएल में खेलने के लिए भागते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सस्ती पीएसएल सिर्फ साउथ अफ्रीका क्या खेल पाएगा या नहीं खेलेगा? अगर खेलेगा तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।